जनरली हम में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पेन किलर का इस्तेमाल किया ही है। बहुत सी मेडिकल केसेस में भी डॉक्टर भी पेशेंट को पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ही पेन किलर लेते हैं, जो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में जानते हैं कि पेन किलर हमारे बॉडी के ऊपर कैसे काम करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साइंस से रिलेटेड वीडियो आपके तक हम पहुंचा सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंडिया में मेडिकल फील्ड में पेन किलर की बहुत बड़ी मार्केट है। हर एक मेडिकल स्टोर पर पेन किलर अवेलेबल होती है और कुछ पेन किलर तो विदाउट प्रिस्क्राइब के लोग लेते हैं। जनरली पेन किलर का इस्तेमाल सिर दर्द, कमर, पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर मस्कुलर दर्द, इन सब में किया जाता है। यह पेन किलर आखिर कैसे काम करती है, कैसे यह दर्द को मिटा देती है, या फिर यह पेन किलर जिस जगह दर्द होता है वहां जाकर असर दिखाती है, या कैसे दर्द से हमें छुटकारा दिलाती है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब हम पेन किलर खाते हैं तो वह हमारे शरीर की पेशियों में एब्सॉर्ब होती है, जहाँ से वे हमारे चेतापेशी की ओर चले जाती है, जो कि हमारे ब्रेन और उससे जुड़ी नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। ये पेन किलर वहाँ जाकर असर दिखाती है और दर्द को भगाती है। कैसे जानते हैं। चेतापेशियाँ यानी नर्व सेल हमारे बॉडी में सब जगह पर फैली हुई होती है। लगभग पूरे बॉडी को नर्व सेल से कवर किया होता है। इनका काम यह होता है कि शरीर के अगर किसी भी हिस्से को कुछ हो जाता है, चोट लगती है, तो उसके मैसेजेस चेतना ब्रेन तक पहुंचाना इनका यह काम होता है। यह नर्व सेल तभी काम करती है जब हमें कोई डैमेज हुआ होता है या शरीर के किस हिस्से को चोट लग जाती है। तब उस हिस्से के नर्व सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और चेतना का निर्माण करते हैं। शरीर के कुछ हिस्से को कुछ हो जाने पर यह नर्व सेल प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज करती है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल को पढ़कर नर्व सेल दर्द के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देती है, जिसके लिए वो नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस मैसेज को पढ़कर ब्रेन दर्द को रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, जिससे हमें दर्द का एहसास होना शुरू होता है। जब कभी हमारी बॉडी ऑर्गन या किसी बॉडी पार्ट को डैमेज होता है तो उस सिचुएशन में पेन का निर्माण होता है और पेनफुल सिचुएशन का हमें एहसास होने लगता है। अगर इस मैसेज को ब्रेन द्वारा पढ़ा ही नहीं जाता तो इस कंडीशन में हमें चोट लगकर भी दर्द का एहसास नहीं होता है। कुछ ऐसा ही पेन किलर खाने के बाद होता है। जब आप पेन किलर खाते हैं तो ये पेन किलर जख्मी हुए सेल को प्रोस्टाग्लैंडिन्स का निर्माण और सिक्रीशन करने ही नहीं देता। जब चोट लगने पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल्स निर्माण ही नहीं होता तो ब्रेन दर्द के मैसेज को पढ़ ही नहीं सकता और उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे सकता। और जब तक ब्रेन तक दर्द के मैसेज जाते ही नहीं तो हमें दर्द का एहसास कैसे हो सकता है। ये पेन किलर उन सभी सेल्स के बीच में ठहर जाते हैं, जिससे मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाता है। NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये ऐसे ड्रग होते हैं जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के निर्माण की क्रिया को बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें रियल में दर्द तो होता ही है, सिर्फ पेन किलर खाने के बाद उससे ब्रेन की दर्द समझने की जो क्षमता होती है उसको कुछ देर के लिए रोका जाता है। पेन किलर एक्सीडेंट में होने वाले चोटों और डैमेजेस में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन यह पेन किलर अगर ज़रूरत से ज़्यादा और लगातार लेने लगे तो इससे नुकसान भी होता है। जनरली पेन किलर का यूज सिर दर्द, कमर दर्द, घुटने के दर्द, दांतों के दर्द आदि में किया जाता है। ये पेन किलर विविध रूपों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स, जेल्स, स्प्रे या लिक्विड या पाउडर के स्वरूप में। इस तरह हमारी ज़िंदगी को आसान करने में, दर्द को सहने में पेन किलर हमें मदद करते हैं, जिससे हमारी दर्द को झेलने की कैपेबिलिटी इम्प्रूव होती है। लेकिन इसका एक्सेस सेवन करना हमारे बॉडी के लिए धोखादायक भी साबित होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्सेस पेन किलर से हमारे बॉडी पर क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।